हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे छात्रगण श्रेष्ठ जन आप सभी का अपना चैनल देवांश क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसके पहले हम पिछले वीडियो में कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन और उनके प्रकार बता दिए थे। आज हम बताएंगे आप सबको कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग। कलेक्टिव नाउन समूह में होता है, जो चीज़ें समूह में होती हैं। लोगों का ये समुदाय होता है, जानवरों का समुदाय होता है, वस्तुओं का समुदाय होता है। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन में इनका यूज होता है। तो देखिएगा कैसे कैसे इनका यूज हम करते हैं। कलेक्शन ऑफ लिखा है कलेक्टिव नाउन में, कलेक्शन ऑफ थिंग चीज़ों का संग्रह। चीज़ों का संग्रह जैसे कि बहुत से चीज़ों से एक बनना। देखिए जैसे हम कह दिए, आप सब देखिएगा ध्यान से, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ लिख दिए हम फूलों की माला। देखिएगा माला यहाँ पर एक है, माला यहाँ पर एक ही है। अब फूलों की माला, बहुत से फूल होते हैं, 2 4 10 20 25 50 मान 20 फूल हुए। तो जब 20 फूलों को मिला करके एक माला बना, तो यहाँ पर फूलों को इकट्ठा किया गया, तब फूलों का संग्रह ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा फूल हुए, तो एक कलेक्शन हो गया। अब बना क्या, एक ये है क्या है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जैसे जहाँ क्या होता है कि बहुत से चीजों का, बहुत से जानवरों का, बहुत से लोगों का जो समुदाय होता है वही क्या होता है कलेक्टिव नाउन। तो देखिएगा अभी एग्जाम में आते हैं, इनको हम बताते हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कंसंट्रेट होकर के। तो देखिए कलेक्शन ऑफ थिंग जो होता है चीजों का संग्रह, चीजों का संग्रह। अब बहुत सी चीजें होती हैं वो एक संग्रह हो जाता है, तो उसको सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? इस हम कहते हैं कि टीम ऑफ प्लेयर्स, तो खिलाड़ियों की टीम, खिलाड़ियों का एक समुदाय। तो बहुत से खिलाड़ी हुए, तो उसमें क्या हुआ, एक टीम बनी। तो टीम अब क्या हो गई, एक सिंगुलर हो गई, एक टीम बनी। देखिएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेल ऑफ कार्टन्स आर वूल। वूल माने ऊन होता है, कार्टन्स माने सूती सुखाते हैं। देखिए लिखा कपड़े, लिखा बेल। बेल माने यहाँ पर लिखा है एक बंडल। क्या लिखा है, बेल। बेल माने यहाँ पर बंडल ऑफ कार्टन्स आर वूल, मतलब काटन या ऊन का एक बंडल, सूती कपड़े का एक बंडल। देखिएगा अब जैसे यहाँ पर लिखेगा ना, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिख दिए अ हीप ऑफ स्टोन्स। देखिए अब यहाँ पर ए हीप, हीप माने यहाँ पर ढेर, एक ढेर मतलब बहुत है ना, बड़ा ऐसे मतलब कि समुदाय ढेर है ना। ए हीप ऑफ स्टोन, यहाँ पर पत्थर, बहुत से पत्थरों का एक ढेर लगा है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, अब एग्जाम में कैसे आ जाएगा, जैसे अब यहाँ पर हम लिख दिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए आई मेड अ गारलैंड ऑफ फ्लावर्स। देखिए कह रहा है कि आई मैड, मैं क्या किया, बनाया, क्या बनाया, गारलैंड एक माला बनाया, इसका ऑफ फ्लावर्स फूलों की मैं एक माला बनाया। तो बहुत से फूल हुए, तब मैं क्या बनाया, एक माला बनाया। देखिए अब एग्जाम में क्या रहेगा, यहाँ पर आपका खाली स्थान कर देगा, ऐसे खाली स्थान यहाँ पर ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो अब फूलों से क्या बनता है, एक गार्लैंड बनता है। ये हमको ध्यान देना है। देखिए आज ये हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है बेल ऑफ कॉटन्स आर वूल, सूती कपड़ों का गट्ठा है ना। फिर क्या लिखा है, अवेरेज ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की, जिसको आते हैं प्रश्नों की बौछार कर देना, मतलब कि प्रश्नों की झड़ी लगा देना। बहुत से लगातार प्रश्न,
प्रश्न किसी से पूछना लगातार या प्रश्न देना सॉल्व करने के लिए। तो जहाँ बहुत से प्रश्न होते हैं तो उनको क्या है एक शब्द में, मतलब हमको उनको समुदाय में बहुत से शब्दों को एक में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, एवरेज ऑफ क्वेश्चंस। ये तो अब देखिए बहुत से जो प्रश्न हुए तब क्या बना, इनका एक समुदाय, उस समुदाय को क्या कहते हैं, बैरेज। देखिएगा अब लिखा है बास्केट ऑफ फ्रूट। देखिएगा बास्केट ऑफ फ्रूट। अब देखिए फलों की टोकरी, फल बहुत से हुए। अब फल जब बहुत से हुए तो किसको कहाँ रखे, एक टोकरी, तो टोकरी एक है, फलों की एक टोकरी, तो बहुत से फलों की एक टोकरी। देखिएगा तो यहाँ पर अभी क्या है, फलों की टोकरी। अब यहाँ पर ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कैसा ये कलेक्टिव नाउन, कैसे, फलों का एक समुदाय, बहुत से फल थे, अब फलों का एक समुदाय से क्या टोकरी है। देखिएगा बैच ऑफ लव्स, पाव रोटी, ठीक। अब क्या बैटरी ऑफ गन्स, लाइट, कैमरा, जिसको कहते हैं तो खाना, बहुत से बंदूकों का, जहाँ बहुत सी बंदूकें होती हैं, अब एक जगह रखी जाए, बहुत सी बंदूकों की स्टोर को क्या कहते हैं, तो खाना कहते हैं। जहाँ बहुत सी बंदूकें हम एक रूम में रखी रहे उसको कहते हैं तो खाना। देखिएगा अब लिखा है बीम ऑफ रेस, किरणों की जो रेखाएं आती हैं बहुत सी, उनको क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स या हाउस, जो बहुत से मतलब घरों का समुदाय, बहुत से घर होते हैं एक ग्रुप में, समुदाय में, उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, ठीक। बहुत से घरों को एक चीज में, मतलब एक वर्ड में, उनके समुदाय को क्या कहेंगे, ब्लॉक कहते हैं। अब एग्जाम में कैसे आ गया, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि ही सा आप फ्लैट या कि हाउस। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए, ब्लॉक दे दिए, हीप दे दिए, टीम दे दिए, या कि और बहुत सी देखिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक। अब कैसे मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप ये फ्लैट या हाउस, तो घरों के जो समुदाय होते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा निश्चित रूप से आप, है ना। फिर यहाँ पर लिखा है बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट माने गुलदस्ता। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों का गुलदस्ता। गुलदस्ता जो होता है बनाते हैं उसमें बहुत से फूल होते हैं, अब बहुत से फूलों क्या बनता है, एक गुलदस्ता बनता है। फिर लिखा है बंच ऑफ प्लांटेन आर कीज। देखिए बंच माने गुच्छा, किसका किसका गुच्छा, प्लांटेन, प्लांटेन आप माने केला, केले का गुच्छा, या की माने चाबी, चाबियों का। इधर के जो देखिए, इधर के जो नाउन रहेंगे वो प्लूरल रहेंगे, ध्यान दे देना है। जैसे कीज, चाबियों का, बहुत से चाबियों का एक गुच्छा बना, ठीक। फ्लावर्स, फ्लावर केवल नहीं, यहाँ पर ऐसा लगा रहेगा तभी क्या होगा, ये बहुत से फूल, फ्लावर्स, फूलों का एक गुलदस्ता बनता है। एक फूल का तो गुलदस्ता बनता नहीं है, तो यहाँ पर आपके इधर वाले नाउन भी कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। माइंड देखिएगा, ठीक। तो देखिएगा इसे फ्लैट्स ऑफ ब्लॉक, घरों का समुदाय, ठीक है। देखिए बंच ऑफ प्लांटेन आर कीज। फिर लिखा है कैटालॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची। कैटालॉग माने होता है सूची क्रम, किसकी, बुक्स, पुस्तकों की एक सूची। देखिए तो बुक्स यहाँ पर प्लूरल में है, कैटालॉग यहाँ पर एक इसकी सूची है, किसकी सूची है, किताबों की। तो सूची की लिस्ट एक ही है। देखिएगा सेलर ऑफ वाइन, अब वाइन यहाँ पर एक क्या है, शराब का पीपा जिसको कहते हैं। वाइन यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं लगाया गया है। आपको होता आता होगा मन में कि यहाँ पे इस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, यस नहीं लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, सेलर। देखिए वाइन ऑफ सेलर में शराब का जो पीपा, यहाँ पर इस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा कंसंट्रेट होकर के। फिर देखिएगा चैन ऑफ माउंटेन, पर्वतों की श्रृंखला। बहुत से पर्वत पहाड़ होते हैं, उनके समुदाय को एक शब्द में क्या कहते हैं, चैन कहते हैं, ठीक। क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल,
धूल का जो झोंका होता है, बहुत धूल छा जाती है, उसको कहते हैं धूल के बादल छा गए, बिल्कुल बादल जैसे छा जाना, तो क्या कहते हैं उनको? क्लाउड कहते हैं। एग्जाम में ऐसे आते हैं, या अगर यहाँ पर है तो यहाँ आपको खाली स्थान दे देगा कि यहाँ पर क्या करना है, या कि यहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ पर दे देगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिएगा निश्चित रूप से 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के ये। ठीक है, तो लिखा है क्लाउड ऑफ डस्ट, ये धूल का बादल छा गया। ए कोड ऑफ लॉज, कोड ऑफ लॉज मतलब कि नियमों की संहिता। बहुत से नियम होते हैं, जहाँ कानून होते हैं बहुत से, तो उनको एक शब्द में मतलब कि उनके ग्रुप समुदाय को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। तो कोड ऑफ लॉज नियमों की संहिता कहते हैं, कानूनों की संहिता। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा आप सब। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंथोलॉजी ऑफ पोयम, यहाँ पर एन लग गया है क्योंकि यहाँ पर ये एन, इसको ए पढ़ रहे हैं ऐसा है ना, ये वावल साउंड है इसलिए एन लग गया। तो कहा एन एंथोलॉजी ऑफ पोयम, तो पोयम कविताओं, कविताओं का क्या होता है? समुदाय को यहाँ पर क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अब देखिए गार्लैंड ऑफ फ्लावर, बताए थे हम कि बहुत से फूलों से क्या होती है? एक माला बनती है। तो एक गार्लैंड यहाँ पर क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन, समुदाय में हो गया। ठीक, ऐसे फूलों के समुदाय से एक ये बना, माला बना। फ्लाइट स्टेप आर स्टार, जैसे ना, तो यहाँ पर स्टार के समूह के साथ फ्लाइट कहते हैं। अब लिखा है कैरिकुलम ऑफ स्टडीज, ठीक, अध्ययन का, यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम। ठीक, अध्ययन का पाठ्यक्रम। ठीक है ना। अब एक फ्लीट ऑफ कार्स या सीप, ठीक, तो ये क्या होते हैं? इनका समुदाय। गैलरी ऑफ पिक्चर्स, मोबाइल में आप सब देखते हैं गैलरी रहता है, बहुत से फोटो का, बहुत से वीडियोज का, उसमें क्या होता है? गैलरी में रहता है। गैलरी क्या होता है? वो एक एक उनकी मतलब बहुत से फोटोज मिलकर के, बहुत से वीडियोज मिलकर के क्या होता है? उनकी में रहते हैं, एक ही चीज में रहते हैं गैलरी में। तो जैसे बता दें बहुत से माला से क्या होता है? एक गार्लैंड, बहुत से फूलों से क्या बनता है? गार्लैंड, माला बनता है। ऐसा हीप ऑफ स्टोन्स, बहुत से पत्थरों का एक ढेर हीप हो जाता है। जंबल ऑफ थिंग्स, चीजों का ढेर हो जाता है, क्या कहते हैं? जंबल कहते हैं। कॉलम ऑफ स्मोक, है ना, तो धुओं का झुंड। ठीक है, अब देखिएगा आर्कीव ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, जहां वस्तु लोगों को रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आर्कीव। ठीक, अब फ्लोटिला ऑफ बोट, जिसको नावों का बेड़ा होता है। क्राफ्ट ऑफ बीड्स, ठीक, कोर्स ऑफ लेक्चर, फोर्ड ऑफ सब्जेक्ट। ये सब क्या है? ये हमारे सब ये कलेक्टिव नाउन है। अभी ये हम कलेक्शन ऑफ थिंग, ये केवल चीजों का, वस्तुओं का यहाँ संग्रह बता रहा है कि बहुत से चीजों का जब एक होता संग्रह होता है तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान देखिएगा आप सभी, इसको ध्यान से देखिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी हमें कलेक्शन ऑफ थिंग वस्तुओं को बताए हैं, अब पब्लिक वाला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।